हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। एक आपके पास में एक ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का अंदर का सरफेस होलो है। तो आप ये देखो, अंदर के सरफेस की जो रेडियस है वो स्मॉल आर ले रहे हैं और आउटर सरफेस की जो रेडियस है सेंटर से लेकर डिस्टेंस वो कितनी ले रहे हैं, हम कैपिटल आर ले रहे हैं। तो ये आपके पास में एक होलो सिलेंडर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर, आउटर रेडियस का मतलब ये वाली डिस्टेंस सेंटर से लेकर बाहर तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी, कैपिटल आर है। और जो अंदर वाला सरफेस है इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो अंदर वाले सरफेस आप बनाएंगे, ये अंदर का सरफेस हो गया और ये आपका सिलेंडर अंदर से होलो हो गया, खोखला हो गया। तो अंदर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, सिलेंडर की एल है। तो इससे पिछले टॉपिक में हमने एन्युलर डिस्क किया था, खोखली डिस्क की थी और उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। तो कोई भी जो सिलेंडर होता है वो सामने से देखने पर कैसे दिखता है, एक डिस्क की तरह दिखता है। जैसे ये सिलेंडर है या ये सिलेंडर है पेन, ये सामने से कैसे दिख रहा है, एक डिस्क की तरह दिख रहा है। तो ये एक जो होलो सिलेंडर है वो एक एन्युलर डिस्क की तरह दिखाई देगा। ये होलो सिलेंडर को अगर हम देखें, इसकी फिगर सामने से देखेंगे तो ये एक एन्युलर डिस्क है। अंदर से रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और आउटर रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। यानी कि हम इसे डिस्क से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। एक लेयर डिस्क की हो गई, उससे ऊपर हो गई, उससे ऊपर हो गई, और ये पूरी डिस्क से मिलके ये पूरा का पूरा सिलेंडर एल हाइट तक का बन गया। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का पता है अबाउट इट्स एक्सिस, तो हम इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड है। तो हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हम पूरे का निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्क यहाँ पर एक छोटी सी dx लेंथ की हम एक डिस्क ले लेते हैं। तो ये आपने यहाँ डिस्क ले ली, एनुलर डिस्क। ये जो डिस्क हमने ये काटी है, इसमें इस डिस्क की जो चौड़ाई है वो कितनी हमने लेट की है, dx है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है dx है और बेस से इसकी हाइट कितनी है, मान लिया इस डिस्क की x है। आप ये देखो x की वैल्यू वेराई करती चली आ रही है, बदलती चली आ रही है। x की वैल्यू 0 से लेकर l तक वेराई करेगी और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये देखो, लेट पूरे सिलेंडर का मास कितना है, कैपिटल M, मास ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ L लेंथ का ये सिलेंडर था, इसका मास कितना है, कैपिटल M। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ यानी मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, M/L हो जाएगा। और यहाँ हमने जो ये स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप का मास हमने निकालना है। ये जो आपने यहाँ पे ये डिस्क ली है, एन्युलर डिस्क इसे बोलते हैं आप, एन्युलर डिस्क। ये एन्युलर डिस्क इसकी तरह है, सामने से देखेंगे तो जो एन्युलर डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसकी एक्सिस के अबाउट पता होता है। वो हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, उस डेरिवेशन को भी आप देख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो एन्युलर डिस्क जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एक्सिस के अबाउट, इस एन्युलर डिस्क का, वो हमारे को पता होता है। तो उसके लिए आप इस एन्युलर डिस्क का मास फाइंड करेंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया M/L। तो मास ऑफ dx लेंथ, अगर ये dx लेंथ, इसकी हाइट कितनी है, ये भी एक सिलेंडर का ही पार्ट है, dx लेंथ है इसकी। तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा, M/L इंटू dx। तो ये मास हो गया किसका, इस एन्युलर डिस्क का। इस एन्युलर डिस्क के मास को हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें ऑफ एन्युलर डिस्क, ये एक डिस्क है जिसकी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, dx है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो फॉर्मूला जो हमें पहले से पता है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स कॉमन एक्सिस, बिल्कुल जो सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के परपेंडिकुलर है उस एक्सिस,
जैसे कि आपने ये एक्सिस खींच दी बिल्कुल बीचों बीच, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पिछली डेरिवेशन में किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क। तो एन्युलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 1/2 मास ऑफ डिस्क, इस डिस्क का मास स्मॉल m इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, वेयर कैपिटल R इज आउटर रेडियस, स्मॉल r इज इनर रेडियस। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, m की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 स्मॉल m की वैल्यू रखी कैपिटल M अपॉन L और इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू dx। अगर हमें पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे ही बहुत सारी एनुलर डिस्क से मिलकर पूरा सिलेंडर बना है और x की वैल्यू 0 से लेकर L लेंथ तक वेराई कर रही है, तो हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर देखेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल mi ऑफ सिलेंडर, तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ये तो di मान सकते हो, छोटा सा है तो di, क्योंकि ये सिर्फ डिस्क का है, पूरी बॉडी का निकालना है तो इसी di का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ di। तो इंटीग्रेशन di की वैल्यू रखेंगे 1/2 m अपॉन L कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू dx की लिमिट रखेंगे, x की वैल्यू 0 से लेकर L तक जा रही है, यहाँ से लेकर डिस्क यहाँ तक उठ रही है, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू L तक। तो जो चीज़ें कांस्टेंट है ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के साइन में से, तो 1/2 कैपिटल M अपॉन स्मॉल l बाहर निकल जाएगा, R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में dx। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर l तक है, इंटीग्रेशन dx का मतलब 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और x की जब लिमिट रखेंगे तो x की जो लिमिट रखेंगे वो 0 से लेकर l तक रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x के प्लेस पे पहले हमने l रखा तो 1/2 m अपॉन L कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और x के प्लेस पे हमने l रख दिया माइनस x के प्लेस पे रख दिया हमने 0, तो ये l हो गया और इस l से ये नीचे वाला l कैंसिल हो गया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके आएगा यहाँ से आगे का, अब यहाँ देख लो, तो जो फाइनल फॉर्मूला आया i इज इक्वल टू 1/2 m स्मॉल l से स्मॉल l कैंसिल कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइनल फॉर्मूला आ गया आपके पास में। तो आप ये देखो कि हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उतना ही है जितना कि एनुलर डिस्क का फॉर्मूला था, यानी कि खोखली डिस्क का जो फॉर्मूला आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही खोखले सिलेंडर का आया है, अबाउट इट्स एक्सिस, जो बिल्कुल बीचों बीच से परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही है उसके अबाउट। आप इसमें एक चीज और देख सकते हो, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाती, 0, ये वाली सरफेस यहीं आ जाता है, बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है लाइन, और अंदर से खोखला होता ही ना तो स्मॉल r की जगह 0 रख देते हैं, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है i इज इक्वल टू 1/2 m स्मॉल r की जगह 0, और ये आ जाता है कैपिटल M r का स्क्वायर, यानी i इज इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर, ये आ जाता है सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।